नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम एक ऐसी सवारी का इतिहास जानने वाले हैं जो सदियों से हमारे साथ है, साइकिल। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उस दो पहियों वाले वाहन की जिसने न केवल परिवहन की दुनिया में क्रांति ला दी बल्कि करोड़ों लोगों के लिए जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया। साइकिल का आविष्कार कोई एक दिन का काम नहीं था दोस्तों, ये एक लंबी विकास प्रक्रिया का परिणाम है जिसमें कई वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शायद कुछ सपने देखने वालों का भी हाथ रहा होगा। तो आइए आज इस वीडियो में हम साइकिल के इतिहास में डुबकी लगाते हैं और जानते हैं कि कैसे एक छोटे से आइडिया ने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को अपनी सवारी करवाई। तैयार हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है सन 1817 में जर्मनी से। एक ऐसे जमाने में जब घोड़े गाड़ी खींचते थे और भाप के इंजन अपनी शुरुआत कर रहे थे, एक जर्मन आविष्कारक कार्ल ड्रेसिना ने सोचा क्यों ना एक ऐसा वाहन बनाया जाए जो मानव शक्ति से चले। और इसी विचार से जन्मी ड्रेसिना, या जिसे लाउफ मशीन भी कहा जाता था। ये लकड़ी से बनी एक मजेदार दिखने वाली मशीन थी जिसमें दो पहिए एक सीध में जुड़े हुए थे और बीच में एक लकड़ी का फ्रेम था। इस चलने वाली मशीन पर सवार होने के लिए आपको अपने पैरों से जमीन पर धक्का मारना पड़ता था, जैसे आजकल बच्चे बैलेंस बाइक चलाते हैं। हालांकि ड्रेसिना आज की साइकिल जैसी दिखती नहीं थी, लेकिन यह उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या मानव शक्ति से चलने वाले दो पहिया वाहन बनाना संभव है। ड्रेसिना को उस समय ज्यादा लोकप्रियता नहीं मिली, लेकिन इसने भविष्य के आविष्कारकों के लिए रास्ते खोल दिए। ड्रेसिना के आविष्कार के लगभग 40 साल बाद कहानी फ्रांस पहुंचती है। सन 1860 के आसपास पियरे मेचॉक्स और पियरे लालमेंट नामक दो फ्रांसीसी आविष्कारकों ने ड्रेसिना के डिजाइन में एक क्रांतिकारी बदलाव किया। उन्होंने इसमें पैडल जोड़े। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पैडल। वो चीज जो आज हर साइकिल का अभिन्न हिस्सा है, उसका आविष्कार यहीं हुआ। इस नए आविष्कार को वेलोसिपेड या बोनशेकर नाम दिया गया। बोनशेकर इसलिए क्योंकि लकड़ी के पहियों और लोहे के फ्रेम के कारण इसकी सवारी बहुत ही झटकों भरी होती थी। लेकिन इसके बावजूद वेलोसिपेड ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। पहली बार लोग बिना पैरों से धक्का मारे सिर्फ पैडल मारकर एक दो पहिया वाहन पर सवार हो सकते थे। ये उस समय की एक क्रांतिकारी बात थी। वेलोसिपेड की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और जल्द ही ये पूरे यूरोप और अमेरिका में फैल गई। ये साइकिल के विकास में एक और महत्वपूर्ण कदम था। चैप्टर 3, टाइटल। पेनी फार्थिंग साइकिल का नया रूप। बॉडी समय के साथ साथ साइकिल की डिजाइन में और सुधार होते रहे। सन 1870 के दशक में एक नया डिजाइन सामने आया, पेनी फार्थिंग। इस अजीबोगरीब नाम वाली साइकिल को इसका नाम इसके पहियों के आकार के कारण मिला था। पेनी फार्थिंग में आगे का पहिया बहुत बड़ा होता था जबकि पीछे का पहिया बहुत छोटा। इस डिजाइन का उद्देश्य था गति बढ़ाना। चूंकि उस समय गियर का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए बड़ा पहिया ज्यादा दूरी तय करने में मदद करता था। पेनी फार्थिंग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है जेम्स स्टारले नामक एक ब्रिटिश आविष्कारक को। हालांकि यह साइकिल दिखने में आकर्षक थी, लेकिन यह खतरनाक भी थी। बड़े पहिए के कारण गिरने का खतरा ज्यादा रहता था और ऊंचाई से गिरने के कारण गंभीर चोटें भी आ सकती थीं। इसीलिए पेनी फार्थिंग ज्यादातर साहसी और कुशल सवारों के बीच ही लोकप्रिय हुई। चैप्टर 4, टाइटल। आधुनिक साइकिल का जन्म। सुरक्षा और दक्षता। बॉडी। अंततः सन 1885 में एक ऐसा आविष्कार हुआ जिसने साइकिल को हमेशा के लिए बदल दिया। आधुनिक साइकिल, या जिसे सेफ्टी बाइसिकल भी कहा जाता है, का जन्म हुआ। इस क्रांतिकारी डिजाइन का श्रेय जाता है जॉन केम्प स्टारले को, जो जेम्स स्टारले के भतीजे थे। जॉन ने पेनी फार्थिंग के डिजाइन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए। उन्होंने दोनों पहियों का आकार लगभग बराबर कर दिया और चेन और गियर का इस्तेमाल करके पीछे वाले पहिए को चलाने का तरीका खोजा। इस नए डिजाइन के कई फायदे थे। ये ज्यादा सुरक्षित थी क्योंकि गिरने का खतरा कम था। ये ज्यादा आरामदायक भी थी क्योंकि छोटे पहियों के कारण झटके कम लगते थे। और सबसे महत्वपूर्ण, ये ज्यादा कुशल थी क्योंकि गियर के इस्तेमाल से अलग अलग गति से सवारी करना संभव हो गया। यह आधुनिक साइकिल का जन्म था दोस्तों, और यही डिजाइन आज भी लगभग 130 साल बाद दुनिया भर में करोड़ों साइकिल का आधार है। आउटरो, टाइटल। साइकिल एक आविष्कार, अनगिनत कहानियां। बॉडी। तो दोस्तों, यह थी साइकिल के अद्भुत इतिहास की एक छोटी सी झलक। एक छोटे से आइडिया से शुरू हुआ सफर आज दुनिया भर में करोड़ों लोगों को अपनी सवारी करवा रहा है। साइकिल ने न केवल परिवहन के साधनों में क्रांति लाई है, बल्कि यह आज भी सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला वाहन है। यह एक ऐसी सवारी है जो हर किसी के लिए है, अमीर हो या गरीब, बच्चा हो या बूढ़ा। यह हमें न सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, बल्कि हमें स्वस्थ, खुश और प्रकृति के करीब भी रखती है। अगर आप चाहें तो मैं एक साइकिल का विकास क्रम दर्शाने वाला डायग्राम या इमेज भी दिखा सकता हूं। क्या आप देखना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।